प्रश्न 6, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ओके, तो यहाँ पर जैकब है और उसका पुत्र है, ठीक है। उनकी आयु हमें बतानी है, वर्तमान आयु क्या है। तो जो पूछा है सबसे पहले उसे लेट कर लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। ओके, अब पहली शर्त के अनुसार, पहली शर्त यहाँ से स्टार्ट होती है, 5 वर्ष बाद, जब भी प्रश्न में बाद आए वहाँ पर हम प्लस लगाएंगे। ओके, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जैकब की आयु हमने x वर्ष मानी है, इसलिए 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा x + 5। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो ये हो गई जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो ये पुत्र की आयु है, ठीक है। इसमें भी तो 5 ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम पिता की आयु में 5 ऐड कर रहे हैं तो पुत्र की आयु में भी 5 ऐड करना पड़ेगा। अब दोबारा पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, 3 से गुना कर देंगे, 3 गुनी हो जाएगी। ओके, ये हो गई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त पे चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, जब पूर्व आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु हो गई x - 5। ओके, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो ये पुत्र की आयु की 7 गुनी हो गई। ओके, क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो x - 5, ठीक है, क्योंकि जैकब की आयु का बोल रहा है 5 वर्ष पहले, पहले के लिए माइनस, उसके पुत्र की आयु की, ये पुत्र की आयु हो गई 5 वर्ष पहले, 7 गुनी हो जाएगी। ओके, तो ये हो गई पहली शर्त और ये हो गई दूसरी शर्त। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर ये पहली शर्त है। ओके, x + 5, 3 से y की गुणा, 3 से 5 की गुणा, 3 एकम 3y, 3 पंजे 15, 3y को यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, +5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10। ये हो गया समीकरण 1। ये दूसरी शर्त है, इसे सिंप्लीफाई करना है। x - 5, 7 से y की गुणा, 7 से 5 की गुणा, 7 एकम 7y, 7 पंजे 35। ओके, 7y को यहाँ शिफ्ट कर दिया और -5 को यहाँ शिफ्ट किया, ये एज इट इज़। 35 में से 5 माइनस करने पर आ गया -30। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है। ओके, यहाँ से हम x का मान फाइंड करेंगे, तो x को यहीं रखना है, ये -3y है, इधर जाके हो जाएगा +3y। ओके, ये आ गया x का मान। अब x बराबर 10 + 3y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे 10 + 3y। ओके, तो ये x है, x की जगह हमने पुट किया 10 + 3y - 7y बराबर -30। ओके, अब 7y में से 3y को माइनस किया तो ये हो गया -4y। इस 10 को यहाँ शिफ्ट किया, यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, 30 और 10 हो गए -40, माइनस से माइनस कट, 4 यहाँ गुणा हो रहा है, इधर आके भाग में जाएगा, 4 से 40 को कैंसिल किया तो y बराबर आ गया 10। अब y बराबर 10 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, y की जगह हमें पुट करना है 10। ओके, तो ये x - 3y का मान यहाँ पर 10 पुट करना है बराबर 10, 3 धाम 30। ओके, ये -30 है, इधर आके +30, 10 + 30 = 40, तो x का मान आ गया 40। इस प्रकार जैकब की वर्तमान उम्र 40 वर्ष है और पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। दिस इज द आंसर।